नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पुरानी पेंशन योजना की बहाली। संयुक्त मंच NJCA के बैनर तले लामबंद होकर कर्मचारियों ने आज मशाल जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपकर किया। रेलवे यूनियन एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध विभिन्न संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के जुलूस का नेतृत्व अरविंद कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा कामरेड हीरालाल, शाखा मंत्री NRMU ने किया। मशाल जुलूस हेमू कैरानी तिकोनिया पार्क सदर तहसील से कलेक्ट्रेट गेट पहुंचकर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त हुआ। जुलूस में अश्विनी कुमार तिवारी मंडल उपाध्यक्ष के अलावा अंजुम मुख्तार खान, राजकुमार मिश्रा, योगेश श्रीवास्तव तथा उदयराज सिंह मौजूद रहे। कर्मचारियों की एक संयुक्त कमेटी बनी है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त पदाधिकारी हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम लोगों का एक जो फोरम बना है उसी के प्रांत के निर्देश पर हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस सदर तहसील के तिकोनिया पार्क से होते हुए और पुराना SSP चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर जा कर के वहाँ पर समापन हुआ और वहीं अध्यक्ष मंत्री द्वारा ज्ञापन की कार्यवाही की गई। इसमें सारे कर्मचारी समूह इकट्ठा थे और बेहद सफल कार्यक्रम है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो नई पेंशन नीति लागू किया जाए इसको वापस किया जाए। क्या नाम? अमरनाथ पांडे, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, जनपद अयोध्या। कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र के हथिगो गांव के निवासी एक भट्टा मजदूर के घर पर बीती रात चोरों ने नकब लगाकर दुस्साहसिक तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार हथिगो गांव के निवासी राम सिंगार भट्टे पर मजदूरी करता है। बीती रात उसकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग सो रहे थे। रात को अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से सेंध लगाकर घर के सामान के साथ जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय हैदरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। बता दें कि गरीब परिवार का भट्टा मजदूर जिसके घर नकब लगाकर दुस्साहसिक तरीके से चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बाहर झाड़ियों में घर का सामान पड़ा हुआ मिला, तब जाकर लोगों को पता चला। सुकन्या देवी ध्रुव प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज बछड़ा सुल्तानपुर काली मंदिर के सामने का 23वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सैल सिंह तथा आए हुए मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने विद्यालय के टॉपर छात्र छात्राओं को टैबलेट और साइकिल के साथ साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि गरीब बच्चों और संपन्न अभिभावकों के बच्चे एक साथ यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां के प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह के द्वारा उचित फीस लेकर और गरीब बच्चों की फीस माफ करके पुनीत कार्य किया जा रहा है। ऐसे विद्यालय को बढ़ावा देने का कार्य तन मन धन से वह करेंगे। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तेज नारायण पांडे पवन ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रमों की शुरुआत की। श्री पांडे ने कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जीवन में शिक्षा बहुत अमूल्य धरोहर है जो हमारे पग पग पर काम आती है। प्रधानाचार्य सैल सिंह ने कहा कि बच्चों के उज्जवल जीवन और सुनहरे भविष्य के लिए विद्यालय परिवार सतत रूप से प्रयासरत है। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि जीवन में कभी भी चुनौतियों से बच्चों को डरना नहीं चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट और साइकिल का वितरण किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस कार्यक्रम को कराने में विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं और स्टाफ का सहयोग रहा। ध्रुव प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में आज 23वां वार्षिकोत्सव था। जिन बच्चों ने टॉप किया है, जो बच्चे अच्छा रैंक नंबर लाए थे, आज उन बच्चों को टैबलेट देकर, साइकिल देकर सम्मानित किया गया। मैं विद्यालय के प्रबंधक श्री दिनेश सिंह जी, प्रधानाचार्य श्रीमती सैल सिंह जी को और पूरे विद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ। और लगातार ये विद्यालय तरक्की कर रहा है। यहाँ के बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम भी विद्यालय परिवार कर रहा है। गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है निःशुल्क। इसलिए हम विद्यालय परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
मैं प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह, सुकन्या देवी ध्रुव प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज बछड़ा सुल्तानपुर। आज 23वां वार्षिक उत्सव था। उसमें हमारे मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्री तेज नारायण पांडे आए। नाइमा खान जो बिना कोचिंग बिना ट्यूशन का 600 में 570 नंबर लाई है, टॉप 10 95%, उसे विद्यालय की तरफ से हमने टैबलेट दिया है। और 3 बच्चे जो थे 92, 93, 94, अखत सिंह, साहिल, रक्षा तिवारी, काजल प्रजापति को एक एक साइकिल दिया है। हम इनके माता पिता या अभिभावक को तथा अपने गुरुजनों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं। ये आगे चल के एसपी बने, डीएम बने, यही हमारी शुभकामना है। आगे तरक्की करते रहें। ढेर सारी बधाई। हमारे मुख्य अतिथि तेज नारायण पांडे, पूर्व वन राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। Because of my hard work, sir. I belong to Sukanya Devi Dhruv Prasad Singh Inter College and my percentage is 95%. First of all, I would like to dedicate my success to my Allah and then my parents who was always there in all my ups and downs, and then my principal ma'am and manager sir, cause who appreciate me for doing my best. And I feel so blessed cause my teachers and principal ma'am are more happy than me in my happiness. Sir, I have no word for expressing the right feeling cause I want to become a doctor. Sir, today's annual function and I got a tablet from manager sir and principal ma'am. I want to thank my parents and then my principal ma'am and manager sir. I want to tell them hard work always worth. क्या नाम है? क्लास कौन सी थी? Myself Naima Khan and I am reading class 10th English medium. शहर के नियामा कैंट रोड पर स्थित एनकेपी इलेक्ट्रॉनिक्स सीएसटी कैंटीन अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक शॉप का भव्य उद्घाटन अयोध्या नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी द्वारा फीता काटकर किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत शोरूम के प्रोपराइटर नंद किशोर पांडे ने माल्यार्पण कर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शॉप के प्रोपराइटर श्री पांडे ने बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अयोध्या की आम जनता के लिए कंपनी रेट पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। रिटायर एवं कर्मचारी सैनिकों के लिए सीएसटी मूल्य पर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस शोरूम में एलजी, सैमसंग, पैनासोनिक, लॉयड, हैवेल्स, डेक्कन, वोल्टास, वी-गार्ड, गोदरेज, सेफनी जैसी नामी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, फ्रिज आदि उपलब्ध हैं। इस मौके पर यहां पर महंत राजकुमार दास, महंत गौरी दास, डॉक्टर संदीप सिंह, गिरीश पांडे, कैप्टन के तिवारी, सूबेदार प्रदीप सिंह के अलावा बड़ी संख्या में शोरूम से जुड़े कर्मचारी भी मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एड्रेस नियामा जो है, नियामा चौक चौराहा कैंट रोड पे है। महापौर जो है श्री गिरीशपति त्रिपाठी के द्वारा किया गया है। प्रोडक्ट हमारे पास सारे हैं, एलजी है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, वोल्टास है और हैवेल्स है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और सारे सुविधा, पहली सुविधा हमारी जो है वो सैनिकों के लिए है। सीएसडी रेट पे हमारा जो काउंटर है वो सीएसडी के थ्रू है। जो सीएसडी डिपो है सेना का, उससे अप्रूव्ड है। कितना फर्क रहता है? बहुत से जो है सेंट्रल टैक्स पूरा जो है वो फ्री रहता है। वारंटी गारंटी जो मार्केट में होती है वो यहाँ होती है। फाइनेंस की सुविधा है, क्रेडिट कार्ड पे है और जो है बजाज फाइनेंस है। जो भी फाइनेंस कंपनियाँ होती हैं सब फाइनेंस भी करती हैं। क्या उससे अपील करेंगे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ और जो है सेवा का अवसर दें। और जो भी हमारे यहाँ सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको भी हमारे तरफ से जो है बहुत बहुत जो है सादर प्रणाम है। नंद किशोर पांडे। और हमारे पास जो है यूपी में 4-5 काउंटर हैं। बरेली है, लखनऊ है, डोगरा सेंटर में है और यहाँ है। सिविल का काउंटर है जो है कम से कम रेट पे जो रेट है, चूँकि हमारी जो डीलरशिप है वो सीधे कंपनी से है, किसी हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेते हैं। सीधे हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आता है वो कंपनियों से आता है, तो इसलिए हमारे पास जो रेट होता है वो कम से कम होता है। और प्रोडक्ट भी हमारे पास जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें किसी तरह की कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता है।
ये भी। एनपीके कंपनी जो शोरूम खुला है उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और फैज़ाबाद की, अयोध्या की आवाम को यहाँ पर उचित रेट पे मिलेगा सब प्रोडक्ट, इसके लिए भी बधाई आपको। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सलाहकार सदस्य अनूप चौधरी ने वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी में काशी यूपी तक उत्सव का शुभारंभ काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य पुजारी राजेश पाठक के साथ किया। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह, अनिल राजभर और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और देश के कोने कोने से आए कलाकार मौजूद थे। इस कार्यक्रम में फिल्म के कलाकारों के अलावा कवि भी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। जिले के थानापुरा कलंदर के कंदैला गांव के रहने वाले शत्रुघ्न कोरी को गांव के ही रहने वाले 4-5 लोगों ने धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। अपने घर में कथा कराने के लिए पंडित को वह बुलाने जा रहे थे कि घर से कुछ ही दूरी पर गांव के रहने वाले करीब 5 लोगों ने उन्हें रोककर पुराने विवाद को लेकर फरसे से हमला कर दिया। बेटी अपने पिता को बचाने गई तो उसके साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। पिता पुत्री दोनों ही घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस यहां पहुंची और घायल पिता पुत्री को एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय में पहुंचाकर उनका इलाज शुरू कराया। घायल व्यक्ति के हाथ की उंगली धारदार हथियार से लहूलुहान हो गई। घायल पुत्री कोमल का कहना है कि गांव के रहने वाले 4-5 लोगों ने उनके पिता पर फरसे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। बजाते रहे कथा का पंडित का तो 3 बहादुर, राम बहादुर, जंग बहादुर, छद्दन परचा लेके खोली हम खड़ा रहे हैं। तो जैसे पापा गए तैसे वही परचा मारे लगे मुड़े पर। तो के फिर पापा घर में भाग के आए जल्दी दरवाज़ा तोड़ दे, कूलर तोड़ दे, घर में हाली गए सब 3 दरवाज़ा तोड़ दे। चौथे कमरा में हम सब लुकान रहे हैं। वैसे बेवजह